पुलिस आधा काम कर चुकी है, आधा काम हमें इनके करना पीछे जो चाहिए। विलन वाला म्यूजिक बजता है आप ना, कहना मुझे क्या बहुत चाह रहे बकवास जिस लगता है। कुर्सी पे तुम बैठी हो ना, वाकई में कितना बड़ा टेरर दिखाया है उस पे इनका। हाथ जोड़ने भी पड़ते हैं और तोड़ने भी। ओह गॉड, आई जस्ट हेट दिस अगर इन दोनों म्यूजिक। चीजों में से किसी एक में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए दुनियापुर का एपिसोड 6। तो हम लोगों ने एपिसोड 5 देखा था, मतलब उसके अंदर इतने सारे राज खुले थे कि जब हमें पता चला था कि उसमें सच में नयाब की ही डेथ हुई है और साथ में जो नवाबों का बेटा है, जो बड़ा बेटा, उसकी भी डेथ हो गई है। वो तो देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक हुई थी। और उसके बाद जो अन्ना को उसके भाई का लेटर मिला था कि मैं तुम्हें राज करता हुआ देखना चाहता हूँ, वो सब चीजें हमने उस एपिसोड के अंदर देखी थी। बहुत इंटरेस्टिंग लगा था वो पूरा एपिसोड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और 6 एपिसोड के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए पहले ये देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक के पांचों एपिसोड जो थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और हमें जो 6 एपिसोड है उसका इसलिए ज्यादा इंतजार है क्योंकि जो पुलिस फोर्स है वो फाइनली एसएचओ साहब जो हैं वो लेकर जाने वाले हैं। तो हमें कहीं ना कहीं डाउट था कि वो क्या करेंगे, उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बातचीत हुई थी अपने ऑफिसर्स के साथ, तो उन्होंने कहा था कि आप साहिब के घर पुलिस फोर्स लेके जाए और उन्हें रात में अरेस्ट किए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ चीजें आ रही थी कि शायद हो सकता है पुलिस फोर्स कहीं और भी चली जाए, या हो सकता है हम गलत भी हों। तो काफी सारे डाउट जो थे वो आज के एपिसोड से क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। इतनी रात को क्या मौत पड़ गई थी? गजब हो गया हुजूर। अब क्या होना बाकी रह गया था? हेडक्वार्टर से बहुत बड़ी नफरी दुनियापुर आई है। साहब को अरेस्ट करेंगे आज रात। डेरे ओके, की तरफ निकल चुके हैं। जितना साहब जल्दी को हो ही सके अरेस्ट आप और सब करने दुनिया आए को हैं। उससे साहिब मिल को जाए। अरेस्ट करेंगे। ओके, इनको भागने के लिए बताया ना उसने। हाँ, मदिया, मदिया, क्या हो गया है बाबा? चलो अब क्यों? सवाल मत करो। कुछ ही देर में साहिब को पुलिस लेने वाली है, जल्दी करो। आपको क्या हो गया है बाबा? पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे घर आए? और शामिल, इस वक्त जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। हम जिंदा रह गए ना तो मैं खुद तुम्हारी शादी शामिर से करा दूंगा। चलो चलो। कितने सेल्फिश हैं। आ गई पुलिस फोर्स। ओह गॉड, ओहो, लेकिन वो ऐसे गोलियां क्यों चला रहे हैं? वो अरेस्ट भी तो नॉर्मली कर सकते थे। उनको शायद पता है कि वो ऐसे आएंगे तो यहाँ इतनी फोर्स ऑलरेडी साहब के घर पे खड़ी है, वो आने थोड़ी देंगे। कोई गोली नहीं चलाएगा। नौरोज, बंदूक फेंक दो। ओके, हम यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहते। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है। खून खराबा नहीं चाहते इसलिए इतनी गोलियां चलाई तुमने। पहली गोली तुम्हारे आदमियों ने चलाई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बंदूक फेंक दो। अगर तुम चाहोगे तो मजीद लाशें नहीं गिरेंगी। तुम्हारी सारी फैमिली के जिंदा रहने की जमानत मैं देता हूँ। बंदूक फेंक दो। कोई जमानत नहीं चाहिए मुझे। बंदूक फेंक दो नौरोज। अम्मा, बेटा मेरी खातिर, घर वालों की खातिर, बच्चों की खातिर हथियार डाल दे बेटा। मैं कह रही हूँ ना, हथियार डाल दे। सच में डाल देगा या चलाएगा गोली? हाँ, मुझे अभी तक छोड़ी नहीं। ओके,
अच्छा, अपना अम्मी का कहना कितना मानते हैं ना, जैसे वो कहती है वैसे ही करते हैं। कितना मुश्किल टाइम है इनके लिए। ओह, ओह माय गॉड, ये किसने गोली मारी है? बस नयाब की वाइफ थी जो नहीं। उसको गोली लग गई। बट क्या ये शामिर ने मारी है या बाहर से किसी ने मारी है? Oh my God, चलो यहाँ लोगों को गोलियां लगना कितनी आम बात है। हाँ, सच में। हाय प्लीज वो चेहरा दिखा दो, किसको गोली मारी इन्होंने? Oh my God, कैसे ट्रीट किया इन्होंने साहब को। मेकर्स को बहुत अच्छी तरह पता है कि ऑडियंस का ध्यान कहाँ लगाना है। फाइनली आज एसएचओ साहब को लग रहा होगा कि मेरी कुछ इज्जत बनी। सच में उनका एटीट्यूड कितना अच्छा लग रहा है आज, प्रॉपरली आज रोल में आया हूँ। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सर मैं आपसे कहने आया था कि आपने ये ठीक नहीं किया। अभी भी क्या ठीक नहीं किया? एक पेशावर गुंडे को गिरफ्तार करके ठीक नहीं किया? वो गुंडा नहीं है सर, वो नौरोज आदम है। नौरोज आदम गैंग लॉर्ड है, न जाने कितने गुनाह किए उसने, उसे पकड़कर ठीक नहीं किया। वो यहाँ के लोगों का मसीहा है सर, लोगों का रिएक्शन आएगा। आपने तो सर एक दिन यहाँ से चले जाना है और हमने यहीं रहना है सर। बाहर पुलिस के कमांडोज हैं, तुम भी पुलिस में हो मगर शायद भूल चुके हो वो कुछ नहीं कर सकता। सर मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं बड़ा हुआ हूं, उम्र में भी आपसे बड़ा हूं सर। मेरा तजर्बा कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। हम सबको पछताना पड़ेगा सर। Get out. I said get out. उनकी आवाम शायद उनका जीना मुश्किल कर दे। फरहाद अब नहीं रहा, क्या करना होगा? अना बीबी संभाल लेगी। अना बीबी? हाँ, अगर हमने तमाम इंतजाम उसके हवाले नहीं किए तो वो खुद उनको हासिल कर लेगी। ओह, इसलिए बेहतर है कि दुनियापुर की हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए। लेकिन वो तो बाहर जाना चाहती है। चाहती थी जब फरहाद जिंदा था, और वैसे भी फरहाद की ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद दुनियापुर की हुकूमत
अना बीबी के हवाले कर दिया है। अच्छा, इन्हें मालूम थी ये चीज? आपका क्या ख्याल है कि उनमें इतनी समझ है? अमल वो करेगी, समझ हमारी होगी। ले इनकी हंसी कितनी वियर्ड लग रही है। सच में। यार गोली किसको लगी थी ये तो दिखाया ही नहीं। उसकी भाभी को ही लगी है। बहुत अफसोस हुआ और दुख भी है। मुझसे ज्यादा ये दुख कौन समझ सकता है? बेटा मारा था मेरा साहिब ने। साहब यहाँ नहीं है इसलिए तुम यहाँ खड़े हो, नहीं तो इसी कब्रिस्तान में कब्र तुम्हारी भी होती। साहिब नहीं है और मैं हूं। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जुबान न चलाओ, वरना पीछे खड़े इन गार्ड्स में से कोई एक उंगली चलाएगा और तुम्हारा एक नई कब्र का शौक भी पूरा हो जाएगा। नमक हराम हो तुम। साहब ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या बना दिया तुम्हें, और तुमने नया भाई को मार दिया। उसको पता है? हाँ, क्या बनाया? दरिंदा बनाया है, जान लेना सिखाया है। और वो कोई फरिश्ता नहीं है। इस कब्रिस्तान में आधे से ज्यादा लोग जो दफन है ना, ये तुम्हारे बाप की मेहनत का नतीजा है। और मैं नमक हराम नहीं था, मजबूर किया था तुम्हारे बाप ने। खैर, एक मशवरा देने आया था। साहिब ने जल्दी छूट कर आना नहीं, नायाब रहा नहीं। बहुत खून खराबा देख लिया है तुमने, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने बचे खुचे खानदान को लेके दुनियापुर से चले जाओ। तुम्हारी औकात गली के कुत्ते से भी कम। शेर के छोटे बच्चे को जंगली कुत्ते कच्चा चबा जाते हैं। मेरी बात मान लो, जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, वरना ये पीछे खड़े भूखे शिकारी कुत्ते नोच डालेंगे तुम्हें। ये तो एक अलग ट्रैक शुरू हो गया। और कितना एटीट्यूड है, कितने उससे वो बोल कर गए हैं। बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था उनको। तुम्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कैदी हो, कैदी बन के रहोगे तुम। सुबह अदालत में पेश करना है तुम्हें। गुनाहों की दास्तान है तुम्हारी। चुपचाप सब कुछ कबूल कर लो, वरना तकलीफ होगी तुम्हें भी और हमें भी। जवान बेटा मरा है, बहू मरी है, मां बनने वाली थी वो। जानबूझ के नहीं मारा हमने, क्रॉस फायर में हुआ है। अफसोस है मुझे भी। अफसोस तो मुझे उस वक्त होगा जब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। ऐसा वक्त अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कैसे आया, लेकिन आएगा। उस वक्त तुम मेरे सामने जमीन पर बैठे होगे और मैं कुर्सी पर। खुशफहमी अच्छी चीज है, जिंदा रहने में मदद करती है। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम एक प्यादे हो, और प्यादे की जिंदगी क्या होती है? बस 2-3 कदम।
कोई भी हाथी, घोड़ा, वजीर उसको बिसात से उठाकर बाहर फेंक देता है। प्यादे सिर्फ दोनों तरफ से मरने के लिए होते हैं। 2-4 कदम के लिए आगे चलना, बस इतनी औकात होती है उनकी। तो शायद भूल रहे हो नौरोज आदम, प्यादे कभी वजीर भी बन जाते हैं और कभी तो बादशाह को मात भी दे देते हैं। ओह गॉड। तुम उसी प्यादे के सामने खड़े, बस थोड़ा इंतजार करना। भारी डायलॉग्स हैं इसमें। हाँ, फिर आखिर वो साहिब है, काफी टाइम तक हुकूमत चली है इनकी, टॉर तो होगी। क्या मिला ये सारा पॉलिटिक्स खेल के यार। इंसानों की जानें चली गई। अब क्या करना है तमीर चाचा? बेटा बाजार तो हमारे पास कंट्रोल है। नौरोज आदम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। आदम इस वक्त बहुत कमजोर है। सुना है शमशेर अलहदा होकर कुछ काम कर रहा है, लेकिन हमारे लिए वो परेशानी का बायस नहीं है। अगर हमारे लिए कोई परेशानी का बायस बन सकता है तो वो आदम का बेटा है या वो व्यापारी। व्यापारी को क्या मसला है? मसला तो कुछ नहीं है। अभी ताज़ा ताज़ा आदमों से कंट्रोल आया है हमारे पास, और फिर अचानक फरहाद गुजर गया। तुम्हें कोई जानता नहीं है, ना ही किसी को तजर्बा है तुम्हारे साथ काम करने का। हर कोई अपना रास्ता निकालने की कोशिश करेगा जब तक तुम्हारी धाक जम ना जाए। आप रात के खाने पे उनको बुला लें। जी बेहतर। और वो आदम का बेटा? आपने कहा ना कि वो कमजोर है, फिलहाल उसे छोड़ दीजिए। वो परेशानी का बायस नहीं है, मगर हाँ उस पर निगाह जरूर रखिएगा। जी। चिंगारी बहुत छोटी होती है मगर काम बहुत बड़े करती है। अगर उसे वक्त पर खत्म ना किया जाए तो आग भड़क सकती है। नौरोज जेल में है। पुलिस आधा काम कर चुकी है, आधा काम इनके पीछे जो विलन वाला म्यूजिक बजता है ना, बहुत बकवास लगता है। कुर्सी पे तुम बैठी हो ना, वाकई में कितना बड़ा टेरर दिखाया है इनका। हाथ जोड़ने भी पड़ते हैं और तोड़ने भी। ओह गॉड, आई जस्ट हेट दिस अगर इन दोनों म्यूजिक। चीजों में से किसी एक में भी कमी आएगी तो वो बड़े आराम के साथ में लेट हुएगी। इसलिए सबसे पहले और उसके बेटे, उसके की और मां को खत्म कर दो। खत्म ही कर दो, इनके पास तो और कोई बात ही नहीं है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं मौका परस्त नहीं हूं। आप सुकून से अपनी जिंदगी गुजारिए, मैं दुनिया पूर संभाल लूंगी।
मैंने तुम्हें कहा था इससे काम करवाओ, ये फारिग क्यों बैठी है? मैंने इसे बहुत बोला काम करने के लिए, ये सवेरे से इसी कोने में बैठी हुई है। आज ये मार रातों खाएगी के इससे। भूत बातों से नहीं मानते। ओह नो, नो शिट। आई अकल ठिकाने? उतरा फुरकान का भूत तुम्हारे सर से या और उतारूं? ये किसके चीखने की आवाज थी? ये कैसे हुआ? किसने किया ये? अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो तुम सबका हाथ मैं चूल्हे में जला दूंगी। खुद किया इसने, चूल्हा जलाया और हाथ जल गया। तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमों का खून है, हाथ जल जाए तो ज्यादा बेहतर है। कैसी जालिम औरत है ये। सच में यार, बच्ची है वो अभी। उससे तो बहुत छोटी है। कोई भी इसके खिलाफ बोला नहीं। ये पुलिस स्टेशन आया। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। साहब से मिलना है। साहब अभी मसरूफ है। नौरोज आदम, बेटा उनका, मिलना है उनसे। उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। किस कानून के तहत? चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, वरना हमें सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। अरे छोटे साहब, आप यहाँ? साहब से मिल। हमें ऑर्डर नहीं है किसी को भी अंदर छोड़ने का। अच्छा ठीक है, आप 2 मिनट यहाँ रुके, मैं एसएचओ साहब से बात करके आता हूँ। ये अभी भी वफादार हैं साहिब की फैमिली को लेकर। सिर्फ एक यही है जो मतलब पुलिस के अलावा सारे काम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर एक बार अपने बाप से मिल लेगा? तुम्हें बच्चे को बाप से मिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने आका के सामने नंबर बनाने। हाँ, ये भी बात ट्रू है। मैं समझ गया सर, आप भी बाल बच्चेदार आदमी। ये दुनिया पर है सर, यहाँ रातों रात हुकूमतें बदल जाती हैं। वो इस वक्त मेरा कैदी है, सलाखों के पीछे है, बाहर पुलिस की भारी सिक्योरिटी है, और तुम मुझसे डरते हो। आप एक बात भूल रहे हैं सर, वो आदमी नौरोज आदम है। दफा हो जाओ यहाँ से। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आके ना उनका कॉन्फिडेंस लूज करते रहते हैं कि तुम पंगा मत लो, एसएचओ हो, तुम्हारी ट्रांसफर किसी दिन भी हो जाएगी, तुम मेरा भी जीना खराब करोगे। जीना अच्छा नहीं लगता? मरने के और भी कई तरीके हैं। शादी करके रोज तड़प तड़प कर मरने की क्या जरूरत थी? इतनी बुरी लगती है जिंदगी। बहुत। प्लेट में सजकर जिंदगी किसी को नहीं मिलती, अपनी प्लेट खुद बनानी पड़ती है। कोई तुम्हारे हाथ में लाकर जिंदगी नहीं देगा, दूसरों से छीननी पड़ेगी। मेरा तो सब कुछ छीन गया, फिर भी जिंदा तो हो, वरना किस्मत किसी को बगैर वजह के जिंदा नहीं रखती। चलो जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना। घर तो तुम जा नहीं सकती। मुझे घर भी नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाओगी? कहीं भी। मुझे यहाँ उस औरत और तुम्हारे बाप के साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ रख लो। मैंने तुमसे अभी कहा था कि तुम्हारी प्लेट कोई और नहीं सजाएगा, और मैं तो किसी कीमत पर भी नहीं। अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। चलो, कम से कम कुछ कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर रख रही है ये। आगे चल के उसकी हेल्प करेगी। हाँ। पर अभी उसको थोड़ा सिखा रही है।
नहीं मिल पाया वो। ये सब क्या हो रहा है? खत्म होता चला जा रहा है सब कुछ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जो रेत मैंने अपनी मुट्ठी में बंदी नहीं की वो मेरे हाथ से क्यों से रखती जा रही है। लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, दुनियापुर हमारे हाथ से जा चुका है, नायाब भाई गुजर चुके हैं, साहब जेल में, अब कैसे होगा ये सब? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तेरे बाप ने भी यहीं से शुरू किया था, जहां आज तू खड़ा है। वो भी दुनिया पर नहीं चाहता था, मगर उसने हासिल कर लिया। मैं अब अपना जिंदा बेटा आपकी शुरू की हुई लड़ाइयों पर कुर्बान नहीं कर सकती। मैं तुमसे मांग कर रही हूं। हाँ, उसकी रगों में आदमों का खून है। तुम क्या जानो, बाहर की हो ना। दुनिया भर की मिट्टी उसे खुद अपने पास बुलाएगी। हालात बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। हिम्मत नहीं हारना बेटा, हौसला नहीं हारना कभी भी। क्या करेगा शामी? बहुत टफ सिचुएशन है यार। घर के बैक टू बैक 3 मेंबर चले गए। अच्छा, आज ये सारे बिजनेसमैन के साथ इनका डिनर मैंने था। सुना है कई लोगों को एतराज है कि दुनिया पूरा अब एक लड़की चलाएगी। देखिए, जो कुछ भी कहना है आप लोग खुल के कह सकते हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि दुनियापुर में जो भी कारोबार होते हैं वो गैर कानूनी होते हैं। सारी स्मगलिंग, हथियार, सोना, चावल, मिर्ची, सभी यही से आगे पीछे होते हैं। मगर यहाँ का व्यापारी बहुत मुश्किल में है। पहले आदम थे, उनका रोब भी था और काम भी सब ठीक चलते थे। और जब से नवाबों ने दुनियापुर को अपने हाथ में लिया है, तब से ये बात समझ में नहीं आ रही, दुनियापुर को चला कौन रहे हैं। आप इस सब के लीडर हैं? आप समझे तो समझ सकते हैं, मगर हम लोग अब आपको आधे का आधा नहीं देंगे। आप नई हैं, अभी वक्त लगेगा आपको यहाँ के तौर तरीके समझने में। 25% आपका, 75 हमारा, बस। किसी और को कुछ कहना है? मेरे होते हुए अगर किसी और को लीडर बनने का शौक हो रहा है तो बता दें, शौक पूरा कर देंगे। जी जी नहीं। है कोई? घबराइए नहीं। ओह माय गॉड, आप लोग खुल के बात कर सकते हैं। ये भी जैसे उसी इन्होंने कुर्सी की पे थी। आके बैठी है। है कोई बात? जी नहीं नहीं। चलिए, अच्छा है, आपस में बातें होगी। 40% आपका और 60 मेरा। 60%? कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं जी नहीं। 60% की बिल्कुल नहीं। हिस्सेदारी। हमारी क्या मजाल। अभी आप तक तो मालिक हैं। 50-50 था, इसने 60 हाँ। कर दिया। गॉड, और ये फैसला उसने अपनी बिल्कुल ताकत ठीक दिखा है। दी। हम सब की यही रजामंदी है, क्यों भाइयों? जी जी जी। अच्छी बात है, खाना खाइए। चलिए शुरू करें। नवाबी खून है, जोश तो दिखाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फैसला सही साबित हुआ है। जी नवाब साहब, अना बीबी हकीकत में काबिल इंसान है और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने पुराने दौर की तरफ लौट कर चल रहे हैं। बहुत जल्द हमारी गिरफ्त
दुनियापुर पर मजबूत हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो दुनियापुर के साथ साथ हमारी गर्दनों पे भी गिरफ्त मजबूत हो जाए। तुम्हारे लिए एक नया हार मंगवाया है, कल आ जाएगा। देखो भाई, नई बीवी के आने के बावजूद हम तुम्हें ढूंढे रही। नवाजिश है आपकी। औरंगजेब आदम कहाँ है? रूपोश है नवाब साहब। नजर रखो उस पे, वो बड़ा शातिर आदमी है। लेकिन उससे ज्यादा मुझे नौरोज की फिक्र है। ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, उसका कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी बातचीत चल रही है उनके बड़ों से, पुलिस हमारे साथ है। वैसे बात तुम्हारी सही है, कोई रास्ता ढूंढो, मौका अच्छा है, बार बार नहीं मिलेगा। ये सेज में भी कितना ज्यादा शार्प माइंड है इनका। और ये उसको नौरोज को मरवाना चाहते हैं। मेरे अच्छा मौका है, कर दो काम। निमरा के हाथ चाय भेज दो। मतलब आप चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊं? होशियार लोगों से बात करने का एक ही फायदा है कि वो आधी बात में सारी बात का मतलब समझ आते हैं। जाओ। अब छुपने की नौबत आ गई है। दुश्मनों का क्या पता चलता है कौन कब कहां पहचान कर हमला कर दे। अब तो नवाब भी तुम्हारे दुश्मन है और आदम भी। आदम तो बचे नहीं, एक लड़का रह गया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक कह रहे हो। मालिक के जब नमक हराम पैदा हो जाए ना, तो मालिक नहीं बचते। बेटा मारा था मेरा साहिब ने, हक था मेरा बदला लेना। हक हासिल कर लिया ना तुमने। अब नवाब भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं और बचे कुचे आदम। मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाह रहा हूं। मैं तो नवाबों का आदमी हूं। तुम्हें क्या लगता है यहां से जाते वक्त तुम्हारी लाश लिटा कर नहीं जाऊंगा? अगर तुमने ऐसा कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते। समझदार आदमी हूं मैं। नवाबों के साथ मिलकर काम कर रहा। गलत। ओके। तुम नवाबों के लिए काम कर सकते हो, नवाबों के साथ मिलकर नहीं। और वैसे भी नवाब तुमसे क्यों काम लेंगे? वो जो चाहे मैं करने को तैयार हूं। ठीक, बात करता हूं मैं उनसे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने कहा ना, सत्ता जैसे ही नवाब के हाथ मैं में कुछ भी आई कर और ये भी बदल गया, पलट गए। ठीक, कल तुम्हारे साहब शहर जा रहे हैं पेशी के लिए। तुम्हें पता है ना क्या करना? मारना है क्या उनको? इतनी जल्दी नौरोज आदम तो नहीं मरने वाले, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तो 6th एपिसोड है। शमशेर, शमशेर कर लेगा। पर ये दुनियापुर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने आदमियों के साथ आना चाहता है। सही बात है। और इस वक्त वो हमारे लिए कुछ भी कर लेगा। वो चाहता है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम चाहते हैं। हम तो अपना काम चाहते हैं ना नवाब साहब, और कोई तीसरा आदमी हमारा काम कर रहा है तो इससे ज्यादा फायदेमंद बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? ठीक, जैसे ही वो उसके आदमी अपना काम खत्म करें तुम उसको खत्म कर दो।
क्या आप ये नहीं समझते कि वो हमारे लिए काम का आदमी साबित होगा? वो जितने काम का आदमी है उतना काम वो आज साबित कर देगा, लेकिन उसके बाद वो हमारा दुश्मन है। बेटा मारा है उसने मेरा। सीरियसली? पता नहीं लेंगे तो दुनियापुर में हमारा नाम खराब होगा। ठीक है नवाब साहब, जैसे आप बेहतर समझे। खैरियत? आज सुबह सुबह नवाब साहब के साथ? बेटा वो दवाइयों के बारे में बात हो रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? मिर्ची बाजार जाना था ना, आप नहीं चल रहे साथ? नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, तुम होकर आओ। जब अन्ना को पता लगेगा इनके अपने डिसीजंस भी चल रहे हैं तो क्या होगा? हाँ। आई थिंक अन्ना और शामीर आपस में मिलेंगे शायद। आज के एपिसोड का हमें बहुत इंतजार था, मतलब हम बहुत टाइम से चाह रहे थे कि कब अन्ना आएगी मतलब पावर में, और फाइनली आज वो पावर में आ गई और उसने दिखा दिया कि मैं लड़की हूँ पर तुम मुझे कम मत समझना। कितने अच्छे से उसने वो जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ डील करा, मुझे बहुत सही लगा। मतलब ऐसा लगा था प्रॉपर अपने बाप की कुर्सी पे बैठ गई है वो तो सच में। और आगे वो क्या करती है वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज का एपिसोड तो बहुत मजेदार था, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग लगा हमें आज का एपिसोड। मतलब कि एक के बाद एक आई थिंक इस पूरे ड्रामे की ये खासियत रही है कि जो भी खुलासे होने हैं ना वो बैक टू बैक होते रहे, और इतनी ज्यादा फास्ट स्टोरी चल रही है ना कि हम एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं कर पा रहे थे। तो आज का एपिसोड हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।